तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज मैं आपके लिए जैसा आपको दिख रहा है 2020 सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 17 लेके आया। ठीक है, तो चलो बिना समय खराब किए हम सीधा जो है टेस्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, आपके सामने सबसे पहले मैंने पैसेज रखा है, इसमें से आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले इस पैसेज का हम हिंदी देख लेते हैं, फिर इसमें से जो 4 क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। The battle that immediately took place, युद्ध जो कि तुरंत हुआ, was frightful to be held, जिससे होना था वो कैसा था, वो फ्राइटफुल यानी डरावना था, भयंकर था। ठीक है, टुक प्लेस जो है टेक प्लेस से बना है, जो टेक प्लेस है इसका मतलब होता है होना। क्या होना, कोई चीज घटित होना, क्या कोई चीज घटित होना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो फ्राइटफुल यानी भयानक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैन यूज्ड स्टिक्स ऑफ ह्यूज साइज, और ज्यादातर जो मैन यानी आदमी थे उन्होंने इस्तेमाल की स्टिक्स यानी डंडियां या लाठियां, ऑफ ह्यूज साइज यानी बड़े बड़े साइज की थी, एंड और कैसी थी, स्ट्रेंज शेप्स, स्ट्रेंज यानी अजीब सी, शेप्स यानी बनावट, शेप्स यानी बनावट, और अजीब सी उनकी क्या थी, बनावट थी। विद विच, जिनसे, विद विच यानी जिनसे, ये भी एक तरह से क्या हो गया उनका, और टूल हो गया ना, है ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। ठीक है, चलो, विद विच दे बीट ईच अदर्स हेड्स, जिनसे क्या कर रहे थे वो, लाठियों से डंडियों से क्या कर रहे थे, एक दूसरे के सिर पर मार रहे थे, एक दूसरे के सिर पर वो डंडों से प्रहार कर रहे थे। एज दे वोर ऑलमोस्ट नो क्लॉथ्स, चूंकि उन्होंने लगभग, ऑलमोस्ट यानी लगभग, कोई भी कपड़ा, नो का मतलब क्या होता है, नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी। ठीक है, नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी, है ना, चूंकि उन्होंने लगभग कोई भी कपड़ा वोर यानी नहीं पहना था, वोर जो है वियर का है, वियर मतलब क्या होता है, पहनना, क्या होता है वियर यानी पहनना होता है, क्योंकि उन्होंने लगभग कोई भी कपड़ा नहीं पहना था, एंड हैड टू लीप एंड रन इन देयर टेरिबल हैंड टू हैंड फाइट्स, और उनको क्या करना था, क्या कर रहे थे वो, मतलब उछल कूद रहे थे और इधर उधर दौड़ रहे थे, जो साथ में उनकी लड़ाई हो रही थी, टेरिबल यानी डरावनी, उसमें। ठीक है, टेरिबल यानी डरावनी। दे लुक्ड मोर लाइक डेविल्स, और वो ज्यादातर डेविल्स यानी दैत्य जैसे, राक्षस मतलब इंसान नहीं दिख रहे थे, राक्षस जैसे, दैत्य जैसे दिख रहे थे। ठीक है, देन ह्यूमन बींग्स, इंसान नहीं लग रहे थे, वो कैसे लग रहे थे, राक्षस की तरह, मतलब जिसको कोई दया नहीं है, कोई रहम नहीं है, बस ऐसे लगे पड़े हैं लड़ने झगड़ने में। I felt my heart grew sick at the sight to their bloody battle, और मुझे लगा कि मेरा दिल है ना वो जो है बीमार हो गया है। देखो, ग्रो सिक, ग्रो सिक का मतलब होता है बीमार होना, क्या होता है, बीमार होना। ग्रो सिक का मतलब क्या होता है, बीमार होना होता है। ठीक है, ग्रो का मतलब, वैसे ग्रो का मतलब क्या होता है, ग्रो का मतलब बढ़ना। ठीक है, क्या होता है ग्रो का मतलब, बढ़ना या होना, होना। ठीक है, सिक यानी बीमार होते जाना। ठीक है, बीमार होते जाना। ठीक है, और यहाँ पे ग्रो, ग्रीव जो है ग्रो की क्या है, सेकंड फॉर्म में। ठीक है, अब क्यों हुआ था ऐसा, एट द साइट टू देयर ब्लडी बैटल, उस साइट यानी जो दृश्य था वहां का, उसको देखकर क्या था वहां पे, उनका जो ब्लडी बैटल था, खूनी जो युद्ध हो रहा था, खूनी जो लड़ाई हो रही थी, उसको देखकर। एंड वुड हैव लाइक्ड टू हैव टर्न्ड अवे, और मुझे वहां से चला जाना चाहिए था। टर्न अवे का मतलब क्या है, टर्न का मतलब मुड़ना, अवे यानी दूर, मतलब वहां से चले जाना, और मुझे वहां से चला जाना चाहिए था, या मैं वहां से चला जाता, है ना, मैं वहां से चला जाता, बट लेकिन समथिंग seemed to hold me down, लेकिन कोई ऐसी चीज थी जिससे मुझे प्रतीत हुआ कि जो है, जिसने मुझे वहां पे रोक लिया, ऐसी कोई चीज थी जिसने मुझे वहां पे होल्ड कर लिया यानी रोक लिया वहां पे। एंड और कीप माई आईज अपॉन द फाइटिंग मैन, और क्या 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 हुआ कि मतलब मैं मजबूर हो गया था
कि मैं वहां रुका वहां पे, और जो अपनी नजरें थी, जो लोग लड़ रहे थे उन पे मैं देख रहा था। माहौल ही ऐसा होगा भाई। भाई ऑब्वियसली जब कहीं लड़ाई होती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं ना कैसे क्या हो रहा है ना। हालांकि ऐसा लगता है कि यहाँ से चले जाओ, कहीं हमें ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसा इनके साथ हुआ। आई ऑब्जर्व दैट, और मैंने ये अवलोकन किया, मैंने ये नोटिस किया, मैंने ये देखा, गौर किया कि द अटैकिंग पार्टी वॉज लेड बाई अ मोस्ट स्ट्रेंज बीइंग, कि जो पार्टी हमलावर थी, जो पार्टी हमलावर थी, वो उसको लीड कर रहा था। लेड जो है ना, थर्ड फॉर्म में किसकी लीड थी, उसका नेतृत्व कर रहा था कौन, एक मोस्ट स्ट्रेंज बीइंग, एक सबसे अजीब सा इंसान उसको लीड कर रहा था। हु, जो कि फ्रॉम हिज साइज एंड स्ट्रेंजनेस, उसका जो साइज था बॉडी का और उसकी जो अजीबता थी, आई थॉट, मुझे लगा, वॉज अ चीफ, कि वो ही मुखिया है ना। तो उसका ऐसा लग रहा था कि कोई अजीब सा आदमी उसकी लीड कर रहा है, जो कि उसके साइज और अजीबता से ऐसा लग रहा था कि वही उसका क्या है, चीफ है उस ग्रुप का। हिज हेयर स्टूड लाइक, हिज हेयर स्टूड आउट, उसके बाल जो है खड़े थे, सो दैट इट लुक्ड लाइक अ लार्ज हेड, और इसी वजह से उसके बाल ऐसे लग रहे थे कि कोई बड़ी टोपी पहना है ना, कोई बड़ी टोपी हो, हेड यानी टोपी। इट वॉज ऑफ अ लाइट येलो कलर, और ये जो था, वो जो बाल थे वो कैसे थे, हल्के से पीले कलर के। विच सरप्राइज्ड मी मच, जिसने मुझे काफी जो है आश्चर्यचकित किया। फॉर, चूंकि द मेंस बॉडी वॉज एज ब्लैक एज कोल, क्योंकि जो 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 लीड कर रहा था ना, वो आदमी था ना जो अजीब सा, उसकी जो बॉडी थी ना, वो कोयले की तरह काली थी, उतनी काली थी जितना कोयला होता है, यानी कोयले की तरह काली थी। फ्रॉम हेड टू टो, सिर से लेके पैर की उंगली तक काला था वो पूरा इतना। विद हिज येलो कलर्ड हेयर, हिज ह्यूज ब्लैक फ्रेम, हिज शाइनिंग आईज एंड वाइट टीथ, और जो उसके जो बाल कैसे थे, वो पीले थे, और उसका जो जो फ्रेम था वो कैसा था, ब्लैक ब्लैक फ्रेम। क्या फ्रेम क्या होता है, फ्रेम मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी बात हो रही, ठीक है। फ्रेम मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, उसका कैसा था, विशाल था, और कैसा था, काला था। हिज शाइनिंग आईज, और आंखें चमकती थी, चमकी हुई थी। भाई काला इंसान होगा, उसकी आंखें सफेद होंगी तो वो तो चमकेगी ना। एंड वाइट टीथ, और उसके दांत कैसे थे, उसके दांत थे बिल्कुल सफेद, और सफेद होंगे तो वो भी ऑब्वियसली क्या हुआ, चमकेंगे, ठीक है। ही सीम्ड द मोस्ट टेरिबल मॉन्स्टर आई एवर सॉ, और ये सब चीजें थी ना, उससे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मतलब मैंने ना ऐसा जो मॉन्स्टर यानी राक्षस है वो कभी नहीं देखा है उसके जैसा, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ही वॉज वेरी टेरिबल, और वो कैसा था, बहुत ही डरावना था। इन द फाइट, लड़ाई में, यानी लड़ाई में बहुत बुरी तरह से लड़ रहा होगा, बहुत ही डरावना था। एंड और हैड ऑलरेडी किल्ड सो मैनी पीपल, और उसने पहले ही बहुत सारे लोगों को मार दिया था, ठीक है। तो पैसेज की ये तो रही हिंदी, ठीक है। अब चलो 2020 स्टाइल में आप इसके आंसर्स देखते जाइए, ठीक है। 2020 स्टाइल बोले तो फटाफट चलो देखते हैं। द नरेटर फाउंड दैट द बैटल वॉज, नरेटर ने जो लड़ाई थी, झगड़ा था, युद्ध सा हो रहा था, उसको कैसा पाया, अ रेयर एंड प्लीजिंग इवेंट, एक बहुत ही कम होने वाला और खुशी देने वाला इवेंट नहीं भाई, डरावना था। बीइंग फॉट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिक्स, उसको अलग अलग तरह की डंडियों से लड़ा जा रहा था, ठीक है, बात है, सीढ़ियां आगे देखते हैं। बीइंग फॉट अटॉप अ हिल, चोट जो जो हिल है, जो पहाड़ी सी है, छोटी सी चट्टान सी, उसके ऊपर लड़ा जा रहा था, बात ही नहीं हुई है। कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तीसरा देखिए जरा, द न्यूड फाइटर्स, न्यूड मतलब क्यों बोला, क्योंकि पैसेज में दिया था ना,
एज दे वोर ऑलमोस्ट नो क्लॉथ्स, मतलब लगभग वो कोई कपड़े नहीं पहने थे, तो इसे न्यूड बोल रहा है आपको, ठीक है, नंगे। तो जो नंगे फाइटर्स है वो क्या, लुक्ड वल्गर एंड स्पाइनलेस, अश्लील दिखे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लीप्ड अराउंड अ फायर, आग के और पास कूदा फांदी कर रहे थे, नहीं। फॉट लाइक अ फेरोसियस डेवल्स, फेरोसियस मतलब फ्राइटफुल, भयंकर, डेविल्स यानी राक्षस, दैत्य, ठीक है, तो आपका यही आंसर हो गया। वो इसी तरह से तो लड़ रहे थे। स्लोली ब्लैक टू डेथ, ब्लैक टू डेथ का मतलब ये है, ये बनाया आपका ब्लीड टू डेथ। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि खून इतना बह जाना कि मौत हो जाए, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जरा, द बैटल वॉज नॉजिटिंग बट द नरेटर वॉज, जो लड़ाई थी वो तो घिनौनी थी, घिनौनी सी, घिन आ रही थी, नॉजिटिंग मतलब घिनौनी, गंदगी भरी। बट द नरेटर वॉज, और जो वक्ता है वो कैसा था, फोर्स्ड टू वॉच इट बाय द फाइटर्स, जो लड़ने वाले लोग थे उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि देखो इसको, लड़ाई को देखो, नहीं ऐसी बात नहीं। इनएक्सप्लिकेबली ग्लूड टू द सीन, बिना कुछ कहे, ग्लूड यानी चिपके रहे, टू द सीन यानी जो सीन था उससे। अब बिल्कुल भाई देखो, वो उन्होंने क्या कहा था कि मन तो किया कि मैं मुड़ जाऊं, चला जाऊं यहाँ से, लेकिन कोई ऐसी चीज थी जिसने उनको होल्ड किया वहां पे कि मैं देखता रहूं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। अफ्रेड टू मूव अवे नहीं, कुड नॉट टेक द रिस्क ऑफ बीइंग सीन नहीं, आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे अगला देखिए जरा, द चीफ कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज, रिकॉग्नाइज का मतलब ये पहचाना जाना, ठीक है, तो जो मुखिया था उसको पहचाना जा सकता था क्योंकि ही वॉज वियरिंग अ लार्ज हैट, क्योंकि वो बड़ी टोपी पहना था, टोपी नहीं पहना था, उसके बाल टोपी जैसे लग रहे थे, खत्म। द कलर ऑफ हिज हेयर वॉज येलो, क्योंकि उसके बाल पीले थे, ये ऐसी भी कोई पहचान नहीं थी, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये तो बात थी कि उसके कलर पीले थे, लेकिन ये वजह नहीं थी कि उसको पहचाना गया था कि ये लीडर है। ही अटर्ड टेरिबल वार क्राइज, उसने जो टेरिबल यानी डरावने वार क्राइज, मतलब जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले जो स्लोगन टाइप होते ना, वो कहे थे, नारे लगाए थे, नहीं। ही वॉज बिग एंड अनफेमिलियर, वो बड़ा था, विशाल था, और अनफेमिलियर यानी स्ट्रेंज था, यही बात हुई थी, बस सिनोनिम आपको दे दिया, आपको फंसाने के लिए, ठीक है। ह्यूज दिया था, ह्यूज का बिग दे दिया है, और स्ट्रेंज का दे दिया आपको अनफेमिलियर, फंसाने के लिए, पर आपका आंसर यही होगा, ठीक है, फंसना नहीं है आपको। कई बार क्या है, सिनोनिम दे देते हैं, बाकी आंसर सही होता है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला, देखिए जरा, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, अब आपको ऐसा स्पेलिंग देखने जो गलत है। कैलेमिटी, पहला ही गलत है, पहला ही गलत है, गलत है, क्या होता है कैलेमिटी, कैलेमिटी मतलब क्या होता है, आपदा, विपत्ति, परेशानी, बड़ी खासकर। क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है, कालानुक्रम, समय का क्रम होता है बीते हुए का। प्रॉम्प्ट मतलब होता है तत्पर। रैंसक मतलब होता है ढूंढना, छानबीन करना, खोजबीन करना, खासकर उसमें क्या करते हैं लोग, उथल पुथल मचा देते हैं, बर्बाद कर दी चीजें, ये फेंक दिया इधर, ये फेंक दिया इधर, ढूंढा ढकेली कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये होता है इसका। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखें जरा, गिव वन वर्ड फॉर दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, अब ऐसा जिस जहां पहुंचा ना जा सके, इनएक्सेसिबल, इम्पॉसिबल, एजिबल, इलेजिबल, आंसर आपका होगा इनएक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब जहां पहुंचा जा सके, और इनएक्सेसिबल यानी जहां पहुंचा ना जा सके, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। इम्पॉसिबल आप जानते ही, असंभव। लेजिबल, इलेजिबल दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, ठीक है। लेजिबल मतलब सुस्पष्ट, दिखने वाला, जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। इलेजिबल जिसे आसानी से नहीं पढ़ा, जो पढ़ा जा सके, ठीक है। दैट कैन नॉट बी रेड, है ना, या दैट कैन नॉट बी रेड है इजीली, ठीक है, ये हुआ इसका, इसका, और वो दैट कैन बी रीड, या दैट कैन बी रीड इजीली, ठीक है। चलो देखिए जरा, अगला क्या है,
एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑब्ट्यूज का, ऑब्ट्यूज मतलब होता है कुंठाग्र, मंदबुद्धि, ठोस। इम्परसेप्टिबल होता है सूक्ष्म, बहुत ही ज्यादा, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बहुत छोटा। स्पेंट मतलब बीता हुआ, थका हुआ, थका हुआ या बीता हुआ। डंस इसका होगा सिनोनिम। डंस का मतलब भी क्या होता है? मंद बुद्धि, ठीक है, मंदमति। ईगर यानी उत्सुक, ईगर यानी उत्सुक, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें जरा। अब एप्रोप्रिएट आपको एंटोनिम देखना इनॉग्रेट का। इनॉग्रेट, इनॉग्रेट आपने सुना है? मैं इनॉग्रेशन फंक्शन में गया था। मतलब इनॉग्रेट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। इनॉग्रेशन इसका नाम होता है, ठीक है। जब कोई चीज हम शुरू करते हैं तो उसका हम इनॉग्रेशन फंक्शन रखते हैं, शुरुआती वाला, ठीक है। इनॉग्रेटर मतलब कोई चीज शुरुआत करना, कोई चीज खोलना, नई, है ना। चलो, तो कंप्लाई का मतलब होता है के हिसाब से चलना या अनुपालन करना, ठीक है। रेमिटेंस होता है भेजा हुआ माल, पैसा, ठीक है। रेमिट से आया। इंट्यूड का मतलब होता है घोषणा, बिना परमिशन के, खासकर। एबुलिश का मतलब होता है खत्म करना, बर्बाद करना, मिटा देना, ठीक है। चलो, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनॉग्रेट नई शुरुआत करना, एबुलिश मिटा देना, खत्म करना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलो अगला, playing with the ball, the child sustained an injury in its leg. देखो पहले तो इस वाक्य को समझो। चोट लगाना के लिए क्या होता है? सस्टेन, सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लगा लेना। क्या होगा इसका मतलब? चोट लगा लेना, ठीक है। जैसे मैं गिर गया और मेरी चोट लग गई तो क्या हुआ? आई सस्टेन एन इंजरी, ठीक है। इंजरी यानी चोट। अब इट्स आप कह रहे होंगे सर बच्चे के लिए इट्स कैसे आएगा? तो सुनो, बच्चे का जब हमें जेंडर क्लियर ना हो, हमें पता ना हो, यानी बच्चे का जो जेंडर है वो हमें नहीं पता होता है, तब हम क्या लगाते हैं? तब हम लगाते हैं उसके लिए इट्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एकदम सही है। अब बताओ क्या पूछ रहा है? विच वर्ड इज प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस? इस वाक्य में कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रोनाउन है? देखें जरा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। अब कुछ बच्चे हैं जो है इट्स को प्रोनाउन बता रहे होंगे, तो बच्चों इट्स आपका होता है एडजेक्टिव। और वैसे भी सेंटेंस में देखिए जरा, इट्स किसके बारे में बात कर रहा है? लेग। तो लेग क्या है आपका? नाउन। और नाउन के बारे में कौन बात करता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो गया? इट्स एडजेक्टिव, न कि प्रोनाउन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? चाइल्ड नाउन होता है विद आपका प्रेपोजिशन, इंजरी आपका नाउन होता है। तो क्या होगा आपका आंसर? ई, नन ऑफ दीज। क्या होगा आपका? नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें जरा, पढ़िए इसको जरा। चला देखिए जरा, प्लूरल ऑफ हैंडफुल। देखिए, एक तो होता है आपका हैंडफुल, एक होता है आपका कपफुल, जो ज्यादातर आते में वो बता रहा हूं, ठीक है आपको, कपफुल। एक आपका होता है माउथफुल, और एक आपका होता है स्पूनफुल। ये आपके रिपीट होंगे, ठीक है।
हालांकि आपका बकेट फुल, बाउल फुल, ईटीसी ग्लास फुल हो सकते हैं, बट एग्जाम्स में अभी तक वो पूछे नहीं गए, ये पूछेंगे, ठीक है। अब देखो आप कहोगे, देखो आपने पढ़ा है, अभी पढ़ाते हैं कि कंपाउंड नाउन्स होते हैं, उनका जो मेन वर्ड होता है ना उसको प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे नाउन है जिनमें फुल लगा हुआ है, आपको जो एग्जाम्स है ना उसमें किस तरह से देंगे, हैंड्स फुल देंगे, है ना, और इसका कप्स फुल देंगे, है ना, एंड सो ऑन। बट ये आपका हो जाएगा गलत, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा एंड में एस लगेगा, हैंड फुल्स, कप फुल्स, माउथ फुल्स, स्पून फुल्स, ये आपके सही होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना। अब बताओ इसका क्या होगा, देखो हैंड्स फुल दिया है गलत, हैंड्स फुल्स दिया है दोनों नहीं हो गलत, नॉट अप्लाइड होगा ये तो, ठीक है, ये भी हटाओ, हैंड फुल्स, आपका आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया A। ठीक है भाई, चलो देखो अगला, व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर ऑफ फाउंडर, फाउंडर का फेमिनाइन क्या होता है, तो डी ई आर बराबर हो जाता है DRESS, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, फाउंडर्स, क्या होगा इसका फेमिनाइन, फाउंडर्स होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ डियर, बहुत ही सिंपल है। अब आप लोगों ने क्या देखा नहीं होता है ज्यादातर, क्योंकि इसका बहुत ही कम जो है लिखा या पढ़ाया जाता है, तो आपका इसमें क्या होगा, सीधा ER जोड़ दो, ठीक है, प्लस करके, तो डियर में ER जोड़ दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है, क्या होगा आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अब इसमें से आपको एरर पकड़नी है, ठीक है। दैट हिज फादर हैज रिजाइन्ड यस्टरडे इज नॉट नोन टू हिम सो फार, कि उसने पापा ने इस्तीफा दे दिया है उसको अभी तक नहीं पता। अब देखो आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो आपको एकदम सही लगेगा, ये देखो जरा वाक्य को देखो, आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो आपको एकदम सही लगेगा, लेकिन आपको सेंस देखना होगा, आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं देखना है, ठीक है, सेंस देखना होगा। रिजाइन कब दिया था, यस्टरडे, यस्टरडे बोले तो पास्ट, है ना, पास्ट में कितने एक्शंस हुए हैं, एक, तो किस में बनता है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, ऐसा ही तो बनता है। तो आप हैज को हटा दो और रिजाइंड अकेला बना रहे दो, बाकी आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक है। यस्टरडे है तो कैसा बनेगा, पास्ट बनेगा, ठीक है, और हैज क्या बताता है, प्रेजेंट बनाता है, इसी को आपको कर देना है, बाकी आपका सही हो जाएगा, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों कोई चीज नहीं समझ आए ना तो प्लीज वीडियो पे कमेंट कर दे, मैं इसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा, ठीक है। कोई भी चीज नहीं समझ आएगा कमेंट मार दिया करो। अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ ड्यू टू सम टेक्निकल थिंग्स, तो हाँ बट बहुत जल्द ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, यू मस्ट शट द डोर्स, अब आपको क्या करना है, इसका वॉइस चेंज करना है, यू मस्ट शट द डोर्स, तो द डोर्स मस्ट बी शट, एकदम ठीक है। देखो शट का जो थर्ड फॉर्म होता है ना वो शट ही होता है, सेकंड फॉर्म भी शट ही होता है। यू आर टोल्ड टू शट, नहीं, द डोर्स मस्ट बी बीन शट, द डोर्स मस्ट बीन शट, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही जो आंसर, ठीक है। द डोर्स मस्ट बी शट, है ना, द डोर्स मस्ट बी शट, यू मस्ट शट द डोर का। आगे आगे देखिए जरा, अब आपको क्या करना है, नरेशन बताना, ठीक है। शी सेड ही वाज चेजिंग अ डॉग, शी सेड ही वाज चेजिंग अ डॉग, तो देखो वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी किस में बदल जाएंगे, हैड
बीन में बदल जाएंगे। ठीक है, चलो देखो जरा, और हेड बीन है तो क्या हो जाएगा, बीन के बाद में, बी के बाद में क्या आता है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, आईएनजी। चलो देखिए जरा, तो सी सेड ही नो चेंज होगा है ना, तो सी सेड दैट ही हैड बीन चेजिंग अ डॉग, सी सेड दैट ही हैड बीन चेजिंग अ डॉग, आपका यही आंसर है। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया आपका, ए हो गया, ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, उचित शब्दों से ब्लैंक्स को फिल कर। डू यू नो रवि डॉट डॉट लुकिंग डॉट डॉट यू फॉर 2 hours। अब देखो जरा ऑप्शन से लेके चलते हैं। डू यू नो रवि हैज बीन, ठीक है, हैज बीन सही सेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है, फॉर दिया है और टाइम दिया जा रहा है, तो हैज बीन सही सेट हो रहा है। फॉर यू भी सही हो रहा है, और ऑप्शन है क्या, हैज बीन, ठीक है। एट क्यों होगा तुम पर नहीं, इज आएगा नहीं, इज आएगा नहीं क्योंकि टाइम दिया है, तो आपका एक ही हो गया, कौन सा, ए। डू यू नो रवि हैज बीन लुकिंग फॉर यू फॉर 2 hours, क्या आपको पता है रवि तुम्हें 2 घंटे, क्या तुम्हें पता है कि रवि तुम्हें 2 घंटे से ढूंढ रहा है, ये इसका हिंदी अर्थ। ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि रवि तुमको 2 घंटे से ढूंढ रहा है, तो आपका कौन सा बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, न कि कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग। अब ये उथल पुथल मची है तो इसको अरेंज करना है। बोथ द, देखो एक से शुरुआत हो सकती है, इसके बाद में फिर आएगा 3, क्योंकि बुध के बाद में द आता है। बोथ द, तो एक के बाद 3 है, नहीं है, तो इसका मतलब एक से स्टार्ट नहीं, अरे है, एक के बाद 3 है, एक के बाद 3 है। बोथ द जॉब्स, अब फिर 6 आना चाहिए क्योंकि और तो प्लूरल कुछ है नहीं है, जॉब्स तो 6 है, हाँ बिल्कुल 6 है। ठीक है, कैन 2, ठीक है आ गया, कैन 2 आ गया। अब फिर क्या दिया है, फोर्थ कैन डू, और फिर फिफ्थ ही, नहीं, कैन के बाद में डू पहली बात तो नहीं आएगा क्योंकि जॉब्स हैं, जॉब्स आपका करता नहीं होता है डायरेक्ट, ठीक है, तो पैसे भी बनना होता है, तो कैन के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। दूसरी चीज कैन डू, और फिर यहाँ पे देखो फोर्थ के बाद में फिफ्थ आया ही, कोई सेंस नहीं बना, तो आपका ये खत्म हो जाएगा। और बाकी ऐसा कोई ये नहीं है जो आपका एक से स्टार्ट हो, तो इसका मतलब बोथ से तो स्टार्ट नहीं होगा। पहले तो ये खत्म करो, ई वाला। अब देखो 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और एक 5 से, एक 2 से। अब पहले 3 वाले ही पकड़ लेते हैं। 3 वाला कौन सा है, द, ठीक है, तो 3 के बाद 5 है और 3 के बाद 2 है, तो पहले देखते हैं 3 के बाद 5 सेट हो रहा है क्या, द ही के बाद, द ही से पहले द लगेगा नहीं, तो ये वाला भी खत्म हो जाता है। अब 3 के बाद 2, द कैन, नहीं ये भी नहीं, इसका मतलब 3 से भी वाक्य स्टार्ट नहीं होगा। अब देखते हैं 5 से स्टार्ट होगा क्या, 5 ही सब्जेक्ट है, और 2 से कैन, कैन कैन ही भी हो सकता है, चलो पहले ये वाला देख लेते हैं, ही, ठीक है, 2 कैन, चौथा कौन सा है, डू, ठीक है, अब कौन सा है, पहला, पहला कौन सा है, बोथ, ठीक है, बोथ है तो फिर तीसरा आना चाहिए, हाँ तीसरा है द, ठीक है, अब कौन सा है, छठवा आना चाहिए, जॉब्स, ठीक है, ये सेट हो रहा है, ये सेट हो रहा है, ये सेट हो रहा है, इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ही कैन डू बोथ द जॉब्स, वह दोनों ही काम कर सकता है। इसको जरा सेट करके देख लेते हैं, ठीक है। कैन, पांचवे पे कौन है, ही, चौथा डू, तीसरा द, पहला बोथ, गड़बड़ हो गया यहीं, गड़बड़ हो गया यहीं। अगर इसको ऐसे करते, बोथ को पहले ले आते और इसको यहां ले आते, तब ये भी आपका बन सकता था, बस आपको चाहिए क्या था, ये मार्क चाहिए होता है, ठीक है। चलो तो आपका ये भी आपका खत्म हो जाता है, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो अगला देखिए जरा, चूज करेक्ट आर्टिकल। अब आपको सही आर्टिकल ढूंढना है। देखिए जरा, कोलकाता, कोलकाता इज इन डॉट डॉट ईस्ट ऑफ इंडिया। देखो ईस्ट, ईस्ट क्या है, दिशा,
और दिशा के नाम के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या आंसर हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखिए जरा। अगला क्या है? व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑयल समवन्स हैंड्स? तेल लगाना किसी के हाथ पर। अब देखो हम कहते रहते हैं ना, तेल मत लगाओ यार, यानी चापलूसी मत करो, चापलूसी मत करो, रिश्वतखोरी मत करो, मतलब कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश मत करो, फुसलाओ मत। ठीक है, ये होता है। टू फाइंड फॉल्ट, गलती निकालना नहीं। टू शो दैट यू कैन डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये दिखाना कि आप जो है कठिन परेशानी से भी आप जो है मतलब हैंडल कर सकते हो उसको। देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि जिसका ज्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन हो ना उसी को आंसर कर दो, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा यही है ना, ये आंसर नहीं है, तुक्के मत मारना ना, ये है। टू ब्राइब, सही है, रिश्वत देना। बी अनरिलायबल, भरोसेमंद ना होना, नहीं ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? ब्राइब यानी रिश्वत देना, चापलूसी करना, है ना। चलो अगला, लास्ट। इफ यू डॉट 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 अर्लियर आई वुड हैव गिवन द चांस टू यू टू, अगर आप पहले आते या आ गए होते तो मैं आपको भी मौका देता, या मैंने आपको भी मौका दिया होता। देखो पास्ट कंडीशनल में एक स्ट्रक्चर होता है, क्या रहता है? इफ होगा, सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, प्लस वर्ब की होगी थर्ड फॉर्म, कॉमा, इसके बाद में सब्जेक्ट होगा, वुड होगा, हैव होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इधर ला सकते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इधर भी ला सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि अगर है ये परफेक्ट होगा तो ये भी परफेक्ट होगा। ठीक है, वुड हैव के साथ में जो आएगा वो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो वुड हैव आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब इधर क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। तो ऐसा ही ऑप्शन देख लो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो ये तो रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 17। बच्चों अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों वगैरह के लिए, हेल्पफुल लग रही हो तो वो, है ना। और बच्चों अभी नई शुरुआत की है तो बिना आपकी सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है ना। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, है ना। और खूब सारा सपोर्ट करिए, है ना। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, प्लस बेसिक की भी लाता रहूंगा। ठीक है, चलो जय हिंद सभी को, थैंक यू।